बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही प्यारा दोस्त कहता है कि सुबह सुबह चाय की दुकान पर मेरा दोस्त मेरे पास आकर बैठा। इसने मुझे सलाम किया, लेकिन इसकी आंखों में आंसू थे। इसने मेरा हाथ पकड़ा, रोते हुए बोला, यार मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था। मैंने इसको तसल्ली देने के लिए इसकी कमर पर थपकी दी और कहा, अरे यार ऐसा क्या हो गया मेरे शेर को। लेकिन वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो फिर जोर जोर से रोने लगा, यहाँ तक कि उसकी हिचकी बंद गई। आस पास बैठे सब लोग इसको देखने लगे। फिर मैंने इसको चुप करवाया और कहा, अरे पागल, सब देख रहे हैं। वो मेरे सीने से लग गया। इसने रोते हुए मुझसे कहा कि बहनें ऐसी होती हैं। ये सुनकर मैं सोच में गुम हो गया और पूछा, क्यों, क्या हो गया तुमको, ऐसा क्यों कह रहे हो। वो कहने लगा, पता है मेरी बड़ी बहन की शादी को 6 साल हो गए, लेकिन मैं कभी इसके घर नहीं गया। ईद, शबरात या दीगर त्योहारों पर भी कभी अम्मी या अब्बू जाते थे। इसने कहा, मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्चा भी डबल हो जाता है, और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी इसको साबुन की पट्टी दे देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे, और कभी कभी तो चावलों का थैला भी भर देती है। मेरी बीवी ने कहा कि अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैराती अदारा नहीं। यार मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं मुश्किल से घर का खर्चा पूरा कर रहा था और माँ सब कुछ बहन को दे देती थी। बहन एक दिन घर आई हुई थी तो खेलते हुए इसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैंने गुस्से से माँ को कह दिया, माँ बहन को बोलो यहाँ पर ईद ही पर आया करे, और बस, और जो आप साबुन, सरफ और चावल का थैला भरकर देती है ना, इसको बंद करें सब। माँ मेरी बात सुनकर चुप रही, लेकिन साथ वाले कमरे में मौजूद बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो कुछ भी ना बोली। शाम के 4 बज रहे थे। इसने अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ाओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वो मुस्कुराती हुई कहने लगी, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, वापस जाना ज़रूरी है। फिर कुछ साल पहले जब हम दोनों भाई बहनों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपनी ज़मीन में से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने ही बैठी थी, वह खामोश थी, कुछ न बोली। मेरी माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी, लेकिन वो बेचारी खामोश बैठी थी। भाई तुम्हें मालूम है आजकल बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, कामकाज बिल्कुल भी नहीं है, और इस पर सितम ये कि मेरे बड़े बेटे को टीबी का मसला हक हो गया है। मेरे पास इसका इलाज करवाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। पिछले दिनों में बहुत परेशान था। मैंने 2 लाख रुपए का कर्ज भी ले लिया था और वो भी खर्च हो गया था। अब ये हालत है कि सारी जमा पूंजी भी ख़त्म हो गई। मैं बहुत परेशान था, कमरे में अकेला सूता बैठा था। इतने में बहन घर आई। मैंने गुस्से में सोचा अब ये मनहूस फिर आ गई। इस दौरान बीवी मेरे पास आई और कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद बहन मेरे पास आई और कहा, भाई परेशान हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं तो। बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, मेरी गोद में खेलते रहे हो तुम, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब ही कुर्सी पर बैठ गई। इसने अपने परस से सोने के 2 कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखते हुए आहिस्ता से बोली, पागल तो यूं ही परेशान होता है। मेरा बिनोई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल में थे। मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिला और ये कंगन बेचकर अपना खर्चा करो और बेटे का इलाज करवाओ। इसने बहुत प्यार से कहा, क्या हालत बना रखी है, उठो नाई के पास जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करवाओ। शक्ल तो देखो ज़रा, क्या हालत बना रखी है तुमने। भाई मैं गूंगों की तरह खामोश बैठा था। बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे और नमनाक आंखों से बहन की तरफ टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। फिर इसने मेरे माथे पर बूसा किया और 1000 रुपये मुझे दिए, जो 100 और 50 के नोट थे। शायद वो इसकी जमा पूंजी थी। बहन ने मेरी जेब में पैसे डालकर कहा, बच्चों को अच्छा खाना ला कर देना, परेशान ना हुआ करो, तेरे बहनोई को तनख्वाह मिलेगी तो फिर आऊँगी। जाने से पहले इसने अपना हाथ मेरे सर पर रखा। जब वो जाने लगी तो मेरी नज़र इसके पैरों की तरफ पड़ी तो देखा इसने टूटी हुई जूती पहन रखी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। हम भाई भी कितने मतलब परस्त होते हैं।
بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھیں۔ بہنیں اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سکھ میں رہا کرتی ہیں۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید ان کے چہرے پر کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ یہ تحریر لکھتے لکھتے اللہ کی قسم میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بس اللہ سب کی بہنوں کی جوڑیاں خوشیوں سے بھرتے، آمین۔ اس تحریر کو صدقہ جاری اور اللہ کی رضا کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی محنت یا کوشش کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔